वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उसे नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक शफकत अली खान के मुताबिक ये बयान न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी है बल्कि खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी संगीन खतरा है। तर्जुमान ने कहा कि मोदी का बयान मकबूज़ है जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मज़ालिम से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान अमन का हामी है मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। दफ्तर खारजा ने भारत पर मजहबी इंतहा पसंदी, अक़लियतों के इस्तेहसाल और अदम बर्दाश्त के फ़रोग़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज पॉलिसीज़ का नोटिस ले। पाकिस्तान पुरअमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन व सलामती चाहता है। अमन की खातिर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत हो सकती है। जारियत होगी तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का कहना था गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, 50,000 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया गया। आलमी बरादरी गजा में फौरी और देरपा जंग बंदी यकीनी बनाए। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। My dear brother President, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. We wanted peace. We want peace, and we will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem according to the resolutions passed by Security Council and United Nations, even by Indian Lok Sabha back in 1954. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से सियासत, मईशत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसा है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का गजा में इसराइली जराइम रोकने के लिए पाक ईरान मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में ख़ास मुकाम है। ऐसे वक्त में जब बहुत से इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की दौड़ में लगे हुए हैं, नापाक सह्यूनी रियासत से मुतालिक पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना पॉलिसी इंतहाई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए जामे और मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा पाकिस्तान और ईरान मिलकर इसराइली जराइम को रोकने के लिए ताकत रखते हैं। उन्होंने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था आयतुल्लाह ख़ामनाई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है।
इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेहरान में सादाबाद महल पहुंचे, जहां ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम, पाकिस्तान के ईरान में सफ़ीर मुदस्सिर टीपू और आला सफारती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल किया। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मानद खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म सैयद तारिक फ़ातमी दौरे ईरान में वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफ्द में शामिल हैं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ से पुरअमन एहतजाज की तवक्को नहीं की जा सकती। आज खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज हुआ। शेलिंग नामुनासिब अमल है। पीटीआई कहती है एहतजाज का हक होना चाहिए, दूसरों को भी यह हक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के तनाज़े पर आईनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सवाल उठाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया तो वो मखसूस नशिस्तों की हकदार कैसे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जमात में शामिल हो सकते हैं, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले पर यह बात सही नहीं लगती। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने मुतअद्दिद सवालात उठाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो वो मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा कर सकती है। आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा कैसे बने। वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शामिल हो गए थे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल होते तो आज ये मसला न होता। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर नोटिफिकेशन से कोई मुतासिर होता तो अदालत को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अदालत ने फैसला करते हुए आर्टिकल 225 का हवाला दिया, जिसके तहत इलेक्शन पर सवाल उठाना मुश्किल है। जस्टिस नईम अफगान ने अपने रिमार्क्स में कहा, आइन को दोबारा तहरीर नहीं किया जा सकता, कानूनी शराइत को पूरा करना लाजमी है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, जो सियासी जमात फरीक नहीं उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई इस केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबी निशान न होने से जमात खत्म नहीं होती, उम्मीदवार इंतखाब लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने जिम्मेदारी कैसे पूरी की। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उन्होंने कहा, तहरीकें किसी के आने जाने से रुका नहीं करती बल्कि जारी रहती हैं। इस वक्त किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जंग के दौरान हमने खुलकर रियासत की हिमायत की है। नवाज शरीफ और इनके खानदान ने मोदी के खिलाफ बात तक नहीं की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको एक बात क्लियर कर दूं जी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे कि जब इंडिया के साथ ये सब कुछ चल रहा था तो हम जैसे लोग जो रिसीविंग एंड पे थे 3 साल से, हम तो खुल के आए। हमने तो खुल के मोदी की जो कर सकते थे वो की, जो हिंदुस्तान की कर सकते थे तो जो की, जो अपने लड़ने वाले जवानों की प्रेज़ कर सकते थे हमने की। लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट था, जो रूलिंग पार्टी का बानी था, जो आपके पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव थी, वो कहाँ थे? आज के दिन तक मोदी का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले से मुतालिक केस की समाअत हुई। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल में कहा, आर्टिकल 175 में जजेस के तबादले की गुंजाइश मौजूद नहीं। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस का तबादला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नहीं, अदलिया के मुख्तलिफ फोरम से राय लेने के बाद किया गया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की आम समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने की। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम आइन के आर्टिकल 175 के तहत हुआ, जिसमें जजेस के तबादले की गुंजाइश मौजूद नहीं। जजेस तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता और जुडिशल कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। सीनियरिटी लिस्ट रातों-रात एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना अदलिया को अंधेरे में रखने और बदनीयती पर मबनी अमल है। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जज के तबादले का अमल 4 अदालती मराहल से मशरूत होता है और किसी भी सतह पर इनकार
انکار کی صورت میں تبادلہ ممکن نہیں. اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی. اٹارنی جنرل منصور عثمان آبان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت جج کا تبادلہ عارضی اور مستقل دونوں ہو سکتا ہے. تبادلے پر نئے حلف کی ضرورت آئینی تقاضا نہیں. تمام ججز نے وہی حلف اٹھایا جو آئین میں درج ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ اگر نیا حلف ضروری نہیں تو آخری سمری میں حلف نہ لینے کا ذکر کیوں آیا. جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ ججز کا حلف اور سینیارٹی اب سیکریٹری قانون طے کرے گا. کیا کسی نے ان کی اس پر رائے مانگی تھی؟ عدالت نے سیکریٹری قانون کی وضاحت بھی طلب کر لی. فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل منصور آبان آئندہ سماعت میں مزید دلائل دیں گے. امید ہے بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی کی رہائی کے لیے کارکنان کو سوال اٹھانا ٹھیک ہے. ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا بانی پی ٹی آئی نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے. ورکرز اپنے جذبات قابو میں رکھیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کیس فکس ہو جائے گا. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں. مورو میں ہونے والے احتجاج میں شرپسند عناصر نے منہ چھپا کر شرکت کی. پولیس پر حملے اور پتھراؤ کیے. شفیع برفت گروپ بیرون ملک سے سندھ میں حملوں میں ملوث رہا ہے اور انہی عناصر نے وزیر داخلہ سندھ کے گھر پر حملہ کیا جہاں کیمیکل سے آگ لگائی گئی. انہوں نے کہا کہ مظاہرین کی فائرنگ سے افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ شرپسندوں نے اسپتال میں ہنگامہ آرائی کر کے علاج میں رکاوٹ ڈالی. 2 افراد جاں بحق ہو گئے. لواحقین نے لاشیں لینے سے انکار کیا اور مطالبات پیش کیے. لاشوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. باندھے ہوئے تھے جن لوگوں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے خلاف ایک جس طریقے سے سازشیں ہوتی رہی ہیں, کچھ پراکسیز جو انوالو ہوتی رہی ہیں. جی سندھ متحدہ محاذ جسمم جس کا لیڈر شفیع برفت ہیں جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں. احتجاج میں مظاہرین کے ساتھ ساتھ ڈنڈا برادر لوگ شرپسند عناصر بھی موجود تھے جنہوں نے منہ پر کپڑے باندھے ہوئے تھے. جن لوگوں نے منہ پہ ڈھانپے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ شرپسندوں نے پرامن رہنے کے ہم نے کہا تھا کہ پرامن رہے, پرامن نہیں رہے, لیکن انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا, پولیس پہ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے. اسی جو بیگ میں ان کے پاس وہ مواد جس سے انہوں نے آئل ٹینکرز کو بھی آگ لگائی اور اسی ذریعے انہوں نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسین لنجار صاحب کے گھر میں گھس کے وہاں پہ بھی آگ لگائی. وفاقی دارالحکومت میں ضلع انتظامیہ کا غیر قانونی انڈور شیشہ کیفز کے خلاف کریک ڈاؤن. اسلام آباد میں 16 شیشہ کیفز سیل, 22 افراد گرفتار کر لیے گئے. 2 مقدمات درج. AC شالیمار نے E11 میں کارروائی کرتے ہوئے 6 شیشہ کیفز سیل کر دیے. F10 اور F11 میں دوران کارروائی 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. AC انڈسٹریل ایریا کی جانب سے I8 میں 3 کیفز سیل, 4 افراد گرفتار کر لیے گئے. AC رورل نے گلبرگ گرینز میں کارروائی کرتے ہوئے کیفز سیل کر دیا. چھاپے کے دوران 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. سیوک سینٹر میں بھی 6 کیفے سیل, 7 افراد کو گرفتار کیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ پرمٹ کے بغیر اسلام آباد میں شیشہ کیفے کھولنے کی اجازت نہیں. ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا کم سن بچوں کے لیے منفرد اور جامع CM انسولین پروگرام برائے ذیابیطس کا آغاز کر دیا گیا ہے. پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 1,500 بچوں کو مفت انسولین, گلوکومیٹر, BSR ٹرسپس اور نڈل کے باکسز گھروں کی دہلیز پر فراہم کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خود پاکستان پوسٹ کے رائڈر کے ہمراہ مریض بچوں کے گھروں کا دورہ کیا اور وسیع, عدنان, زینب وحید اور زین شہزاد کو انسولین کارڈ کے ساتھ ساتھ طبی سامان بھی دیا. مریم نواز شریف نے وسیع عدنان کو کار تحفے میں دینے کا وعدہ بھی کیا. پروگرام کے تحت انسولین کارڈ کے خصوصی ایپ کے ذریعے سکیننگ کے بعد کولڈ چین سسٹم کے تحت دوا کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. بچوں کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. مریم نواز نے کہا کہ یہ پروگرام ان بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو دوا کی خریداری کے قابل نہیں. بچوں کی صحت اور فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور حکومت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی.
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यतीम बच्चों और बेवा खवातीन के लिए रोशन मुस्तकबिल कार्ड और सहारा कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कार्ड्स की इफ्तिताही तकरीब में खुद शिरकत की और मुस्तहिकीन में इमदादी कार्ड्स तकसीम किए। प्रोग्राम के तहत 5 से 16 साल की उम्र के 9,000 यतीम बच्चों और 45 साल से जायद उम्र की 15,000 बेवाओं को हर माह 5,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। ईद उल अजहा के पेश नज़र मई और जून की इमदाद यानी 10,000 रुपये एक साथ फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि जुलाई से मजीद मुस्तहिकीन की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी और प्रोग्राम का दायरा कार वसी किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत कार्ड में अब बोन मेरो, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज शामिल कर दिए गए हैं, जबकि माजूर अफराद को इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर्स फराहम की जा रही हैं। जहेज फंड को 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बाचा खान मरकज आमद। एमल वली खान ने पश्तून रिवायात के तहत चेयरमैन पीटीए का जिरगा कबूल कर लिया। बाचा खान मरकज में चेयरमैन पीटीए और साथियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीटीए कहते हैं कि वाकया गलत फहमी का नतीजा था, उस दिन भी मुआजरत की थी। गिले शिकवे दूर करने बाचा खान मरकज आया हूँ। एमल वली खान और उनके खानदान को इज्जत की निगाह से देखता हूँ। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि बाचा खान मरकज मजलूमों और पख्तूनों का घर है। पश्तून रिवायात की पासदारी में जिरगे को खुशामदेद कहते हैं।